वअला आलिहि मुज्तबा वअला आलिहि तुक़ा वअला आलिहि हुदा वअला अस्हाबिहि लज़ीना जज़ाओहुमुल्लाह जन्नतन व हरीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अगर आप भी बैठ जाए तो बहुत अच्छा होगा। बैठ जाए माशाअल्लाह। आगे आ जाए, अगर पीछे आप जगह नहीं मिल रही तो आगे तशरीफ ले आए। गालिबन सवा एक हो चुका है और 3 तारीख वाला प्रोग्राम तो खत्म हो गया, 4 वाला शुरू हो चुका है। 3 वाला मुकम्मल हो गया, 4 वाला अब ये 4 वाला जब तक चले 3 वाला तो मुकम्मल हो गया। अब 4 वाला 4 बजे तक चले या 5 बजे तक चले। अब बयान 3 घंटे का हो या 4 घंटे का हो, आपकी सुभान अल्लाह अभी से कम पड़ गई नाम सुनकर ही घंटों का। मुझे जो वक्त दिया गया इंशाल्लाह मैं उससे भी 5 मिनट पहले ही कोशिश करूंगा कि आपके बाद मुकम्मल करूं। मेरा दिल ये चाह रहा है माशाल्लाह, इतना मजमा है आशिकान रसूल का, अगर सारे ही हम मिलकर बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद सलाम का नजराना ना पेश कर लें। अच्छा ये बताएं कि इस हाथ में वजन ज्यादा है या जुबान में? अच्छा जिनके हाथ में है वो बोले, जिनकी जुबान में है वो ना बोले। वजन किसमें ज्यादा है? हाथ में। अच्छा अभी नारे लगाते ना, हाथ बुलंद कराते। मैं आपसे हाथ नहीं मैं बस लूंगा, आप थोड़ी अपनी जुबान को चलाएं। इसमें इतना वजन है नहीं है। मिल के पढ़ेंगे, कोई जुबान खामोश ना रहे। मिल के मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल फिर एक मरतबा मिलके सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। हम्दो सलात के बाद इज्जत के लायक मोहतरमुल मकाम हज़रत मौलाना हाफिज तौसीफ रज़ा साहिब जितने भी
दोस्त अहबाब मुआविनीन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सालाना दस्तार फजीलत व उर्से मुबारक मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अल्लाह ताला हम सब का ये मिल बैठ कर जिक्र करना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बगैर किसी तमहीद के वक्त काफ़ी हो चुका है। प्रोग्राम मेरा ये था कि कम बेश कुछ 1.5 से 2 घंटे में आपके सामने बयान करता। बहरहाल फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फरमाया ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैहि, फरमाया अपनी महफिलों को मुझ मोहम्मद पर दुरूद पढ़कर सजाया करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई कैद नहीं लगाई, फरमाया महफिल तुम्हारी होगी, जिक्र मुझ मोहम्मद का होगा, वो महफिल खुद ब खुद ही सज जाएगी। अच्छा, उम्मती ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पढ़ा दुरूद, पढ़ा दुनिया में। आगे सरकार फरमाते हैं फ़इन्ना सलातकुम अलैया यौमल क़ियामति नूरुल लकुम, फरमाया जो तुमने मुझ मोहम्मद पर दुनिया में महफिलों में दुरूद पढ़ा था, फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, ये दुरूद तुम्हारे लिए नूर होगा। अच्छा, अभी महफिल खत्म होगी, आप कहाँ जाएंगे? बोले अच्छा, ये नूरानी बस्ती वाले बोलते नहीं, या 9 बजे से बोलना शुरू हुए, इस वजह से अभी भाई महफिल खत्म होगी, कहाँ जाएंगे आप? जो घर जाएगा वो बोले, जो कहीं और जाएगा वो भले ना बोले। कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे ना। आपको पता है नूरानी फरिश्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम घर चले जाएंगे मगर वो फरिश्ते कहाँ जाएंगे? वो फरिश्ते जाएंगे अर्श पे नहीं, वो सारे फरिश्ते जाएंगे मदीना मुनव्वरा में, और जाकर क्या अर्ज करेंगे? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप साहब, आपके वालिद साहब का नाम क्या है? मकसूद है। हाफिज साहब ने भी पढ़ा दुरूद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर। फरिश्ता अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, तौसीफ बिन मकसूद ने आप पर दुरूद भेजा। किसने दुरूद भेजा? तौसीफ बिन मकसूद ने। हालांकि इनके वालिद ने दुरूद नहीं पढ़ा, पढ़ा है तौसीफ ने, मगर ये दुरूद की बरकत है। पढ़ती औलाद ने जिक्र सोने मुस्तफा के सामने वालिद का भी हो जाता है। और जो ये चाहता है ना कि हमारा जिक्र हो, हम चले जाएं, वो अपनी औलाद को रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ना सिखाए, और फिर उम्मती पढ़े दुरूद। फरिश्ता जाए मदीने, यारो अगर पहुंचाने वाला मदीने जाएगा, फिर पढ़ने वाला मदीने कैसे नहीं जाएगा? और फिर देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साहबा, मैं ना उसे पत्थर को भी जानता हूँ जो मुझ मोहम्मद पर ऐलान नबूवत से पहले दुरूद पढ़ता था। मक्का में बड़े पत्थर हैं, हजरे अस्वद भी मक्का के अंदर ही है, सफा मरवा जो पहाड़ी ये भी मक्का के अंदर है, मगर सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं हजरे अस्वद को जानता हूँ, मैं सफा मरवा के उस पत्थर को जानता हूँ। नहीं नहीं, फरमाया मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मुझ मोहम्मद पर दुरूद पढ़ता था। अच्छा, पत्थर जानदार होता है बेजान? सारे बोले पत्थर जानदार है बेजान? जो जानदार बैठा है वो बोले, जो बेजान है वो ना बोले। पत्थर क्या होता है? बेजान है। बेजान ने पढ़ा रसूलुल्लाह पे दुरूद, रसूलुल्लाह सहाबा की जमात में उस पत्थर का नाम ले रहे हैं। यारो, जो नबी पत्थर को न भूले, क्या वो नबी अपने उम्मती को भूल जाएंगे? वो नबी अपने उम्मती को भी कभी नहीं भूलेंगे जो सुबह शाम अपने नबी पर दुरूद भेजता है। जो सुबह शाम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या भेजता है?
दुरूद भेजता है, इसलिए सरकार ने फरमाया ज़य्यिनू मजालिसकुम। फिर दूसरी हदीस मुबारक लिकुल्लि शैइन तहारतुन व गुस्लुन, फरमाया हर चीज के लिए तहारत है, पाकी है। कपड़ा नापाक हो जाए पानी उसे पाक कर देता है। फरमाया हाँ व तहारतु कुलूबिल मुमिनीना मिनस सदाई अस्सलातु अलैहि, फरमाया मोमिन का दिल अगर नापाक हो जाए मुझ मोहम्मद पे दुरूद पड़े पाक हो जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, ये मोहब्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने भी की, और फिर नबी आते रहे वो से मोहब्बत करते रहे। फिर सहाबा की जमात आई, सहाबा भी सरकार से मोहब्बत करते रहे। सहाबा के बाद ताबईन का सिलसिला, फिर ताबईन गए, वक्त चलता रहा, वक्त चलता रहा, वक्त चलता रहा। यहाँ एक तरफ मोहब्बत हो रही है और दूसरी तरफ बुग़्ज़ वाले भी थे, नफरत वाले भी थे। मोहब्बत वाले भी चलते रहे, नफरत वाले भी चलते रहे। फिर वक्त ऐसा आया कि बरेली का इलाका है, हिंदुस्तान का इलाका है, नफरत वाले भी मौजूद हैं। अल्लाह ने मोहब्बत वाला अहमद रजा भी भेज दिया। जिसके पास जो होता है ना वो वही देता है, जिसके पास जो होना वो वही देता है। आप इधर वाली दुकान पे चले जाए, आप उसको जाकर के कि मुझे एक पाव सोना दे दो, वो सोना तो नहीं देगा ना, वो आपको क्या देगा, इधर देगा। एक नूरानी बुजुर्ग है, सफेद दाढ़ी है, सर पे इमामा शरीफ सजा रखा है और हाथ में हंसा है, एक खादिम भी साथ है और जा रहे हैं जुम्मा पढ़ाने। कहाँ जा रहे हैं? जुम्मा पढ़ाने। 4-5 लड़कियां ऊपर खड़ी हुई हैं घर के ऊपर छत पर, उनके हाथ में तरह तरह के रंग है। एक लड़की कहने देखो वो बाबा जो आ रहा है ना, उस बाबा के ऊपर रंग ना डाल दें। दूसरी कहने लगी ये तो मुसलमानों के इमाम हैं, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। वो लड़की कहने लगी कुछ नहीं होता, हम तो चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग नीचे से गुजरे, लड़कियों ने डाला रंग। अल्लाह अकबर। जो साथ था ना वो कहने लगा हजरत जी शिकायत लगाएं? कहा नहीं शिकायत नहीं लगानी, घर जाते हैं। कपड़े चेंज किए, सर पे इमामा चेंज किया और फिर वापिस आ रहे। तो खादिम कहता है हजरत जी शिकायत ना लगाए। आपने फरमाया जो जिसके पास होता है ना वो वही उसको दिया करता है। कहने लगे समझ नहीं आई। कहा उनके पास रंग था, उन्होंने अपने रंग में रंग दिया। फकीर के पास जो है, फकीर ने अपने रंग में रंग देगा। क्या करें? क्या करते ये हैं, इनके पास तो रंग था ना, इन्होंने रंग में रंगा। हमारे पास जो इस्लाम का रंग है हम उसमें ना इन्हें रंग दे। अल्लाह करीम की बारगाह में हाथ उठाए। अब पता नहीं आपका ज़ौक़ कैसा है और हैदराबाद वाले पता नहीं किस ज़ौक़ के है, और आपका ज़ौक़ तो वैसे आपका अच्छा ही है। शहजादपुर और हैदराबाद में फासला ज़्यादा नहीं है, मगर इस टाइम में ज़ौक़ बदली कर दी है। ये जो टाइम है ना इसने ज़ौक़ ही बदली कर दिया है। अल्लाह अकबर। उस अल्लाह वाले ने हाथ उठाया। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह इन लड़कियों के पास जो कुछ था इन्होंने मुझ पर वो डाला। या अल्लाह तूने मुझे इस्लाम की दौलत दी है, अपने महबूब की मोहब्बत दी है। अर्ज़ की या अल्लाह जो मेरे पास इस्लाम की दौलत है या अल्लाह मुझे दी है, इन्हें भी अता फरमा। बस ये कहा, लड़कियों ने दरवाजा खोला और कह रही है बुजुर्गों हमें भी कलमा पढ़ाओ और हमें भी अपने नबी का गुलाम बना दो। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जो जिसके पास हो वही देता है। एक बात मुझे याद आ गई, आप में से कोई फैसलाबाद गया? फैसलाबाद से पहले एक इलाका आता है, स्टेशन आता है अब्दुल हकीम।
अब्दुल ये बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और काम था ये थे चुंदरीगर। चुंदरीगर समझते हैं? ये रुपट्टे रंगने वाले जो थे, कपड़े रंगने वाले। हजरत अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह ताला ने कपड़े रंगा करते थे। हिंदुओं का इलाका है। एक औरत आई, कहने लगी बाबा परसों मेरे लड़के की शादी है। हिंदुओं के अंदर तो रवाज है कि तरह तरह के रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। बाबा ये गठरी है, इसमें तरह तरह के कपड़े, एक को नीला रंग दे देना, एक को पीला दे देना, एक को लाल दे देना, एक को ये दे देना, एक को ये दे देना। आपने फरमाया गठरी रख दो, आकर ले जाना कल। अल्लाह अकबर। औरत गई, बारिश हो गई, आपके घर की छत टपकने लगी। दूसरा दिन है, आप गारा बनाकर ना छत की लपाई करने के लिए गारे के अंदर खड़े। औरत आ गई, कहने लगी बाबा कपड़े रंग दिए। आपने फरमाया ओहो वो तो मैं भूल ही गया, क्या करता, बारिश हो गई। औरत कहने लगी बाबा आपने तो रुसवा कर दिया, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि लड़के की शादी पर कपड़े भी उसको ना पहना सकी। अल्लाह अकबर। जब इस तरह की बातें करने लगी ना, आपने फरमाया ऐसा कर गठड़ी उठा कर ला। हजरत ख्वाजा अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह की ताला अलैह आप फरमाने लगे ये बता इसे कौन सा रंग देना है। कहने लगी पीला। हजरत ख्वाजा अब्दुल हकीम ने घारे के अंदर उस कपड़े को यूं घुमाया, जब बागी निकाला तो रंग चढ़ा हुआ है। आपने दूसरा कपड़ा लिया, कहा इसको कौन सा, उसने कहा ये रंग। उसे फिर घुमाया, जब बाहर निकाला तो रंग चढ़ा हुआ है। सारे कपड़े रंग दिए ना जब औरत देखने लगी, कहने लगी बाबा एक अर्ज करूं। कब करो? कब बाबा बड़े कमाल के हो, रंगते बड़ा अच्छे हो, एक मेहरबानी करो ना। आपने फरमाया कौन सी? कहने लगी ये जो रंगने वाला काम है ना, इस रंग में मुझे भी थोड़ा सा रंग दो। हजरत ख्वाजा अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कलमा तैयबा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। जाने लगी फिर वापिस आई, कहने लगी बाबा बड़े लजपाल हो, बड़े करीम हो, आप क्या क्या जाता है अगर यही रंग मेरे बच्चों पे भी लगा दे। आपने फरमाया बारात कब है? कहने लगी कल। फरमाया किधर से जाओगे? कहने लगी उधर से। फरमाया नहीं इधर से। उधर से नहीं इधर से। लगी अच्छा बाबा ये बताओ रंग दोगे ना? फरमाया देखा नहीं रंगते कैसे हैं हम, देखा नहीं तुमने? कहने लगे ठीक है। अच्छा उनकी आदत थी कि बारात पीछे होती है, 20-25 जने उनके पता नहीं कौन कौन से अंतर मंतर जंतर पढ़ते पढ़ते वो आगे जाते हैं। जय राम जी दे फलाना ढाम जी दे पता नहीं क्या क्या करते करते जब जाने लगे ना तो ये बुढ़िया कहने लगी कहां से जाओगे? कहने लगी जो रूट उधर से जाएंगे। कहने लगी उधर से नहीं जाना, इधर से जाना। कहने लगी दूर, वो कहने लगे दूर पड़ेगा। कहने लगी नहीं यही तो करीब है, ये दूर नहीं यही करीब है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बारात जा रही है, 20-25 जने आगे हिंदू कह रहे हैं जय राम जी जय राम जी। हजरत ख्वाजा अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपनी झोपड़ी के अंदर गए। आपने जब कानों में आवाज सुनी फरमाया भूल गए हो, जय राम जी नहीं कहो, जय राम नहीं क्या कहो? आप भी गज बज के क्या कहो? देखें मेरा दिल कर रहा है कि 1.5 घंटा तकरीर की जाए। अगर आप बोलेंगे तो फिर करेंगे, अगर देखो सारे नहीं बोलेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। पीछे वालों तक की आवाज आनी चाहिए। अल्लाह अकबर। जब ये कहा ना, वो जो कह रहे थे ना जय राम जी, वो सारे कह रहे हैं, सारे बोले क्या कह रहे हैं? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये जो हिंदुस्तान का सारा इलाका है, ये तो हिंदुस्तान था, ये पाकिस्तान कैसे बना? यहाँ इस्लाम कैसे आया? हिंदुस्तान इंडिया के अंदर भी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमानों की तादाद है, ये मुसलमान कैसे आए? अल्लाह
वालिद भी मुफ्ती, दादा भी मुफ्ती, परदादा भी मुफ्ती। हमारे यहाँ जिस तरह होता है ना, वालिद भी लोहार, दादा भी लोहार, परदादा भी लोहार। वैसे इस जमाने में आके तो नस्लों का काम ही चेंज हो गया। अल्लाह अकबर। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उम्र है 13 साल। कितनी उम्र है? 13 साल। एक शख्स आपके वालिद साहब के पास है, कहने लगे मुफ्ती साहब एक फतवा चाहिए। आपके वालिद साहब कहने लगे जाओ अंदर मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनसे फतवा ले। अंदर गए तो वो घूम फिर के वापस आ गया। कहा अंदर तो कोई भी नहीं। कहा अंदर मुफ्ती साहब नहीं है। आपके वालिद साहब अंदर गए। कहा भाई अंदर मुफ्ती साहब बैठे हुए। कहने लगा वो तो एक 13 साल का बच्चा बैठा हुआ है। आपके वालिद साहब फरमाने लगे वही बच्चा तो मुफ्ती है। हमारे यहाँ टच मोबाइल खराब हो जाए ना पड़ोसियों का, तो फिर पड़ोसियों के घर भेजते हो। वो पड़ोसियों का लड़का जो ना आंखें बंद करके चला लेता है। आंखें, आप कोई भी कोड लगा दे वो कोड खोल के रख देगा। हमारे यहाँ बच्चों के अंदर ये है, मगर कुर्बान जाइएगा आला हजरत 13 साल की उम्र में फतवा दे रहे हैं। 21 साल की उम्र में आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अरबी में किताब लिखी और फिर आला हजरत गए हज पर। मकाम इब्राहिम के पास आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े। उस वक्त के इमाम हरमैन तय्यबैन के मक्का शरीफ के शाफई मसलब के इमाम हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने आला हजरत को देखा, जानते नहीं, मुलाकात नहीं, जैसे ही आला हजरत को देखा खड़े हो गए। आपने सलाम फेरा, फरमाया बेटा करीब आओ। आला हजरत करीब हुए, सीने से लगाया। आपके वालिद पूछने लगे खैर तो है? कहने लगे मैं देख रहा हूँ इनकी पेशानी में दीन इस्लाम का नूर चमक रहा है। दीन इस्लाम का नूर चमक रहा है। अल्लाह आए फिर गए। जब दोबारा हज पर गए ना, छोड़ने तो गए थे भाई को, हसन रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, मगर जब उन्हें बिठाकर घर पे वापस आए ना तो सारों कतार रो रहे। अम्मी जान पूछने लगी अहमद रजा खैर तो है? अम्मी जान वो जा रहे हैं हज पर। अल्लाह अकबर, सारों कतार रो रहे। आपकी अम्मी जान कहने लगी अहमद रजा मुझे पता था तुम जब छोड़ने जाओगे तुमसे रहा ही नहीं जाएगा। ये लो बैग, ये लो पैसे, मैंने पहले तुम्हारी तैयारी कर रखी है। फिर गए। अल्लाह अकबर, हज किया। मैं सिर्फ इशारा कर आपको बातें बता रहा हूँ, क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि जो आपको तफसील के साथ। अल्लाह अकबर, जब किसी ने कहा अब किधर की तैयारी है, जब हज कर लिया ना, कहा अब किधर की तैयारी है। आला हजरत ने कलम उठाया और फिर बताया अब किधर की तैयारी है। आप फरमाते हैं हाजियों शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों शहंशाह चलते चलते पहुंच ही गए ना मदीने। आपका पता नहीं शौक, मगर मेरा जो शौक बन रहा है मैं तो उसके मुताबिक ही। अल्लाह अकबर, पहुंच गए ना जब मदीने। आपके मुरीद खलीफा सैयद ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते मैंने देखा आला हज़रत को मदीने पहले भी आए थे, मगर अब की बार आए ना अंदाज ही कुछ और है। अल्लाह अकबर,
एक दिन मैंने देखा, मैंने अर्ज की हुजूर खैर तो है। फरमाया ज़ियाउद्दीन दिल में एक तमन्ना लेकर आया, दिल में एक तमन्ना है। हज़रत सैयद ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप अर्ज करने लगे हुजूर कौन सी तमन्ना है? फरमाया मैंने रसूलुल्लाह का दीदार तो किया है ख्वाब में, तमन्ना ये है अहमद रज़ा सलाम पेश करे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब इनायत फरमाए। फिर सैयद ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं इस गुनाहगार ने भी देखा। और फिर आला हज़रत का अंदाज पता क्या है, किस तरह रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं। पहले तो कह दिया वो सुए लालजार फिरते हैं, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, अहमद रजा इतनी बड़ी बारगाह और इतनी बड़ी बात कि तुम सलाम करो रसूलुल्लाह को, और फिर ख्वाहिश ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ लाकर जवाब दे, या रसूलुल्लाह अंदर से फरमाए अहमद रजा तुम्हें सलाम का जवाब दे। जब ये सोचा था अहमद रजा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। अहमद रजा इतनी बड़ी बारगाह, इतनी बड़ी बारगाह, इतनी बड़ी बारगाह, तुम्हारी औकात क्या है? सैयद ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं आला हज़रत की अर्ज कर रहे हैं, मैंने देखा रसूलुल्लाह कब्र अनवर से बाहर आए, अहमद रजा को सीने से लगा दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आला हज़रत से यूं प्यार है। एक बुजुर्ग है हज़रत मियां शेर मोहम्मद शेर कपूरी रहमतुल्लाह तआला, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला का दौर एक ही है, मगर इस बात से पहले आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जहां भी कलम उठाया, तर्जमे की सूरत में, फिका की सूरत में, नात की सूरत में, जहां भी आला हज़रत ने कलम उठाया। हमारे यहाँ तो आप सुनते रहते ना कि आला हज़रत ने 1000 किताबें लिखी, नहीं 1000 नहीं, कमों पे 1300 किताबें आला हज़रत ने लिखी, 1300 किताबें। मगर उनमें से एक अगर आप फतावा रज़िया ही उठा लेना, फतावा रज़विया शरीफ उठाए, अपने तो अपने बेगाने भी पता क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर। अगर ये मैंने बातें शुरू कर दी तो वक्त लग जाएगा। एक बहुत बड़े बेगाने आलिम हैं, कहने लगे मैंने मक्का की यूनिवर्सिटियों में, मक्का की लाइब्रेरियों में, मदीना की लाइब्रेरी क्या, मिस्र की लाइब्रेरी छान मारी, एक हवाला नहीं मिल रहा था। किसी ने कहा किताब मैं बता देता हूँ, तलाश करना, हवाला जरूर मिल जाएगा। उन्होंने कहा फतावा रज़विया पढ़ना। कहने लगे, मैंने कहा ये तो बरेलवियों के इमाम की है, ये तो बरेलवियों का इमाम है। उसने कहा ये बरेलवी को छोड़ो और अपना मसला, ये लफ्ज़ बरेलवी छोड़ो और अपना काम तलाश करो। अल्लाह अकबर। कहते मैंने पहली जिल्द उठाई, पहली जिल्द में हवाला मिल गया। ये मिस्र के उलमा का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि अगर किसी भी दीनी फिक़ह मसले का, और अल्लामा इक़बाल ने भी कहा था कि अगर इमाम आज़म अबू हनीफा होते, अहमद रज़ा के इस फतावा रज़विया को देखकर अहमद रज़ा को अपने शागिर्दों में शामिल कर लेते। ये है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अच्छा, आला हज़रत का फतवा ये है, बड़े कमाल की ये बात है कि जुम्मे की जो दूसरी अज़ान होती है वो बाहिर हो, इमाम हमारे यहाँ इमाम के सामने दी जाती है। बड़ा आला हज़रत का जो मौक़िफ़ है वो मौज़िन जो है वो दूर खड़ा हो, बाहिर खड़ा होकर अज़ान दे। आला हज़रत ने ये फतवा दिया है, बड़ी कमाल की बात, तवज्जो से सुनना।
आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक इलाके में गए तो लोगों ने फतवा पूछा कि हज़रत जी अजान कैसी दी जाए। आपने फरमाया भाई अजान तो बाहर ही देनी है। उन्होंने कहा हमें तो 35 साल हो गए 40 साल हो गए देते हुए। आला हज़रत ने फरमाया शरीयत तजर्बे से नहीं होती, रसूलुल्लाह के मुताबिक होती है। तुम्हारा 35 साल का तजर्बा एक साइड में। वो गुस्से में आ गया। उन्होंने कहा हमारे फिर मौलवी खराब है। आपने फरमाया मैंने ये तो नहीं कहा तुम्हारे मौलवी खराब है। उन्होंने क्या किया, आला हज़रत पे पर्चा कटवा दिया। अच्छा, आला हज़रत कभी ना अदालत में नहीं जाते थे। अच्छा, जहां पर्चा कटाया ना, वो जो जज था ना मुसलमान था, उसने कहा जी मौलवी अहमद रजा को बुला ले। अच्छा, वो जो बुलाने वाला होता ना वो आला हज़रत का मुरीद था। आला हज़रत का वो मुरीद है। जज कहने लगा मौलाना अहमद रजा को बुलाओ। तवज्जो के साथ सुनना, मौलाना अहमद रजा को बुलाओ। वो जो बुलाने वाला था ना जज के सामने खड़ा होकर कहते मौलाना अहमद रजा हाजिर हो। जज कहने लगा मुझे क्यों हो, मेरे सामने क्यों, बाहर जाकर बुलाओ ना। क्या यही तो अहमद रजा कहता है कि इमाम जज के सामने मौसम बाहर खड़ा होकर वहां से आवाजें दे। क्या यही तो अहमद रजा का फतवा है। जज ने कहा हाँ हाँ ठीक है, अहमद रजा को अब नहीं बुलाना, अहमद रजा ठीक है, अहमद रजा ठीक है। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला, एक शख्स ना आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला कोई मसला पूछने के लिए, और जब वो आया ना तो नमाज का वक्त था। तो एक बच्चा ना खड़ा हुआ है, उसके पास पानी है। ये कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी वुजू कराओ। लड़का कहता है मैं वुजू नहीं करा सकता। क्यों? कहा ये पानी जो है ना इसका मैं मालिक नहीं हूं, इस पानी का मैं मालिक नहीं हूं। जिसका बंदा मालिक ना हो वो किसी को बंदा कैसे दे सकता है। आप वुजू करेंगे आपकी नमाज ही नहीं होगी। उसकी जो है ना वो नमाज जमात से उस जमात रह गई। अल्लाह अकबर। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला बाहर निकले ना, आपने फरमाया मौलाना कैसे आए हो। कहा बस लेने तो पूछने तो मसला ही आया था। जिस अहमद रजा के गली के बच्चे इतने बड़े फकीर हो तो अहमद रजा के इल्म का क्या मकाम हो। शान आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की। अल्लाह अकबर। जब भी कलम उठाया उम्मतियों को अपने नबी से मिलाया। वो जो साजिश चली आ रही थी वो जब जोर पकड़ गई ना, अल्लाह अकबर 600 रुपए लेते थे मौलवी उस वक्त। कितने? 600 रुपए। 1980 में 1880 में मौलवियों की तनख्वाह थी 600 रुपया। आज का 6 लाख बनता है। अल्लाह अकबर। अंग्रेज गए ना आला हज़रत के पास, कहने लगे अहमद रजा ये लो कागज, ये लो कागज, इसके अंदर इतने एकड़ जमीन है, इसके अंदर इतने एकड़ जमीन है, ये भी जमीन ले लो, ये भी जमीन ले लो। बस सरकार के बारे में कुछ ना कहा करो, जो भी कोई बात आए उसे मान लिया करो। आपने फरमाया तुमने देर कर दी, अहमद रजा का पहले ही सौदा हो चुका, अहमद रजा का सौदा पहले ही हो चुका है। कहने लगे हमसे भी कुछ ज्यादा ऑफर कर गया। अल्लाह अकबर। कुरान से ना उसका जवाब दे दो, कुरान से ना जवाब दे दो। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरी मिन बअदिल ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। फरमाया हमने तो ज़बूर में लिख दिया था इस जमीन के वारिस अल्लाह के बंदे हैं। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। फरमाया जन्नत है हमारी मगर वारिस हमने अपने परहेजगार बंदों को बनाया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाने लगे अहमद रजा का सौदा पहले ही हो चुका है। फरमाया किसने खरीदा? का मुझे तो रसूलुल्लाह ने पहले ही खरीद लिया है।
हजरत मियां शेर मोहम्मद शरफ कपूरी रहमतुल्लाह के ताला आप फरमाते मैं बगदाद शरीफ चला गया, हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार शरीफ। आप फरमाते हैं कि मैंने हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हाँ अर्ज की, या गौस इतनी दूर से हम आते हैं, आपका कोई नाइब नहीं है उस इलाके में? हज़रत मियां शेर मोहम्मद शरफ कपूरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते मेरी आंख लगी, हुजूर गौसे आज़म का दीदार हो गया। फरमाया शेर मोहम्मद है हमारा नाइब? कहा हजरत जी नाम क्या है? फरमाया उसका नाम अहमद रजा है। किधर देखा? बरेली में। हजरत मियां शेर मोहम्मद शरफ कपूरी आए रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुरीदों का साथ लिया और बरेली शरीफ की तैयारी की। जब पहुंचे ना बरेली शरीफ, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले खड़े हुए हैं, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहमद रजा। आप फरमाते वालेकुम अस्सलाम शेर मोहम्मद। लगे अहमद रजा मेरी तो मुलाकात ही पहली है तुमसे, हमारा किसने बताया? जवाब बड़े मोहब्बत से सुनिएगा। आप फरमाने लगे जिन्होंने हमारा बताया है ना, उन्होंने ही तुम्हारा बताया है। हजरत मियां शेर मोहम्मद शरफ कपूरी कहते हैं एक बात मुकम्मल हुई, एक और पूछी थी बात मैंने। अरसा गुजरा, मैं फिर मुरीदों को मैंने कहा चलो फिर चलते हैं बरेली। मुरीद साथ हैं, बरेली शरीफ आए। मैंने पूछा अहमद रजा किधर है? कहा फलां कमरे में। मुरीद पीछे हटे, मियां शेर मोहम्मद शरफ कपूरी आगे बढ़े। जैसे दरवाजा खोला ना, दरवाजे में खड़े रहे, थोड़ी देर खड़े रहे, फिर वापस आए। मुरीद कहने लगे हजरत जी चले? आपने फरमाया हाँ वापस चलो। मुरीद कहने लगे मुलाकात तो हुई नहीं। कहा जिस काम के लिए आया था ना वो काम हो चुका है। कहने लगे हजरत जी काम क्या था? कहा हुजूर गौसे आज़म से अर्ज की थी कोई ऐसा भी है कि जिसके पास जाए रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए। बस जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, क्या देखता हूँ सरकार भी तशरीफ फरमा है, अहमद रजा भी तशरीफ फरमा है। सरकार लिखवा रहे हैं, अहमद रजा लिख रहे हैं। अहमद रजा लिख रहे हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह के ताला अलैह कुरान करीम का तर्जमा किया, नाम रखा कंजुल ईमान। क्या नाम रखा? दस्तारे फजीलत भी है माशाल्लाह। बच्चों ने माशाल्लाह 2 बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया है। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज ही नहीं है। देख ले, आप नहीं कहेंगे तो फिर जो आयत मुबारका पढ़ी है 2-4 उसकी तफसीरें फिर दोबारा मुझे तकरीर शुरू करनी पड़ेगी। ये तो हाफिज साहब ने कहा चलो पता नहीं किसी ने बता दिया होगा। वैसे मेरी आखिरी बात में ना 1 घंटे की होती है। हाफिज तो फिर साहब बैठे होंगे, आखिरी बात मेरी 1 घंटे की होती है। तो इन्होंने बिठाया 1:15 बजे की आखिरी बात करेंगे नहीं। बहरहाल अल्लाह अकबर कहना सुभान अल्लाह। भाई आपके इलाके के मदरसे में 2 बच्चों ने कुरान हिफ्ज़। कितने बच्चों ने? अभी कोई बता देता ना 2 लड़कों ने पबजी में पता नहीं क्या ले लिया। कहते वाह ओहो इतनों 2 बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया है। पता आला हजरत ने कैसे हिफ्ज किया था? आपने कहा यार लोग मुझे खत में ना हाफिज कहते हैं, मैं हाफिज तो हो ही नहीं। अल्लाह अकबर। रमजान शरीफ का महीना शुरू था, कहते हैं मगरिब से ईशा तक, और यूं भी लिखा के आला हजरत सुबह से लेकर शाम तक दौर फरमाते और रात को तरावी में सितारा सुना देते। अल्लाह अकबर। कुरान हिफ्ज किया 2 बच्चों ने। नाजरा भी कभी 12 बच्चों ने। वाह भाई वाह, 12वीं के सदके 12। एक इलाका है और बुजुर्ग का नाम है हजरत ख्वाजा हसन सिवाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। हिंदू आए आपके पास, हजरत ख्वाजा हसन सिवाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। हिंदू आकर कहने लगे बाबा जी वो हमने एक मुर्दे को जलाया मगर आग ने उसको जलाया ही नहीं। हमने फरमाया आग ने जलाया नहीं? कहने लगे हाँ नहीं जलाया।
आपने फरमाया मुझे लेकर चलो जहां तुमने जलाया था। हजरत जी इधर जलाया, आपने फरमाया मट्टी खोदो इधर से। जब खोदी तो इतनी बड़ी हड्डी निकली। आपने फरमाया अच्छा इस हड्डी की वजह से आग नहीं लगी। मुझे समझ आती है हड्डी की वजह से आग नहीं लगी। हड्डी की वजह से आग मुर्दे को न जलाए, वो भी हिंदू। कहने लगे बाबा जी समझ नहीं आई। आपने ये कपड़ा लिया, सर पे यूं किया, 2 मिनट सर नीचे झुकाया, फिर सर उठाया। आपने फरमाया मैं बताता हूं क्यों नहीं आग लगी। हिंदू पूछने लगे बाबा आग क्यों नहीं लगी। आप फरमाने लगे ये हड्डी है ऊंट की, और ऊंट था हाफिज कुरान का। ऊंट किसका था? हाफिज कुरान की आदत थी, जब भी वो ऊंट पर बैठता अल्लाह के कुरान की तिलावत करता। अब ये कैसे हो हाफिज कुरान का ऊंट दफन हो और ऊपर कोई मुर्दा जलाए, आग उसे कैसे जलाए। और यारो अगर हाफिज कुरान के ऊंट की हड्डी दफन हो, हिंदू को आग ना जलाए, और फिर जिसके सीने में कुरान हो उसे आग जलाएगी। इसलिए सरकार ने फरमाया जिस चमड़े में कुरान होगा उसे आग नहीं जलाएगी। माशाअल्लाह आप सब बता रहे थे कि 2 मदरसे। कितने? आपकी आवाज नहीं आ रही। कितने मदरसे हैं ऐसे? गज बज के बोले कितने? आपके इलाके में स्कूल कितने? है ना, आपको पता ही नहीं। स्कूल ही इतने, पत्थर उठाओ 2-2 स्कूल निकलते। कोई स्कूल वाला बैठा हो नाराज नहीं। स्कूल वाला को बैठा हो तो नाराज नहीं हो ना। एक बात कर रहा हूं, मदरसे कितने? 2। और आपको पता है मदरसे चलते कैसे कैसे चलते? पता ही नहीं है ना। ये तो हाफिज तौसीफ को पता है जिस तरह ये चलाता है। ये तो हाफिज तौसीफ को पता है ना चलाता ये है। मदरसे आपके ताउन से चलते हैं। आप पता नहीं क्या समझ रहे थे भाई, आपके ताउन से चलते हैं। किससे चलते हैं? जिसके ताउन से चलते हैं वो तो बोलेगा, जिसके नहीं चलते भी पता पड़ जाएगा कौन करता था। भाई मदरसे किसके ताउन से चलते हैं? आपके। आप कहना हमारे ताउन से। बोले कभी अभी भी आवाज नहीं लगता। ये जिनकी आवाज आ रही यही ताउन करते हैं। सबकी आ जाएगी ना फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। ओ भाई मदरसा किसके ताउन से? आपके ताउन से चलता। आप कहना हमारे ताउन से। अभी तो बच्चों की आवाज आ रही है। वैसे आप भी तकरीरें सुन के हमें समझ तो गए अच्छे तरीके से। ये ताउन किसका होता है? आपका। आप ताउन करते हैं? करते माशाल्लाह। जो करते हैं उन्हें मुबारक हो, जो नहीं करते करना शुरू कर दे उन्हें एडवांस में मुबारक हो। ताउन किया करें, ताउन किया करें। उलमा ने लिखा है तफसील के साथ में, कहते एक शख्स ना आखिरी वक्त उस पर कलमा नसीब नहीं हो रहा। किसी ने कहा इमाम साहब को बुला लो, कोई कलमा पढ़ाए। इमाम साहब आए, वो तूने कलमा पढ़ा? इसकी हालत। घर वाले कहने लगे देखे ना इमाम साहब, नमाजें तो आपके पीछे पढ़ता था, जुम्मा भी आपके पीछे पढ़ता था, कितनी तकलीफ हो रही है। हम कलमा पढ़ाते हैं, ये कलमा ही नहीं पढ़ता। अल्लाह अकबर। इमाम साहब कहने लगे ओ यार कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा नहीं पढ़ता। इमाम साहब कहने लगे ऐसा करो, मदरसे से जो एक बच्चे को लाओ जिसने भी ताजा कुरान हिफ्ज किया है। आया हाफिज, आकर कान में कहता है कलमा पढ़े ना। कहते इतना कहने की देर थी उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। नमा ने लिखा
हाफिज कुरान की बंदा खिदमत करे ना, हाफिज आ जाए, अल्लाह ताला फिर कलमा भी नसीब फरमा देता है। आप चाहते हैं कि आप कहीं भी हो और आपको कलमा नसीब हो, आप इस कार्य खैर में हिस्सा डालें, बढ़ चढ़ कर हाफिज साहब के साथ आप ताउन किया करें। जितने भी बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया, नाजरा किया है, अल्लाह ताला इनको बाअमल बनाए। आखिरी बात, आला हजरत कोई पूछे ना अहमद रजा कौन है? अहमद रजा वो आला है। मैं इस पर कोई लंबी चौड़ी आपको तकरीर नहीं कि आला वो क्यों है। मेरा इस पता क्या कहता है, हम अहमद रजा को आला क्यों कहते हैं? हम अहमद रजा को आला इसलिए कहते हैं, दौर में तर्जमे बने हुए, मगर आला हजरत तर्जमा करने में आला है। अहमद रजा तर्जमा करने में आला, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी किताबें लिखी, मगर फतावा रज़विया लिखने में अहमद रजा आप कहेंगे आला है। आला है क्या है? आला है। नाते बड़े लोगों ने लिखी, मगर यूं भी लिखा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अहमद रजा इस तरह लिखने में आला है। आखिरी बात 2 मिनट की सुनिएगा। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला, हुजूर से अलमत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ज़िया हरम में रिसाला निकलता है। हुजूर से अलमत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के शागिर्दों में से, उन्होंने ज़िया हरम में लिखा कि सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि जब आला हजरत का विसाल हो गया ना, मैंने ख्वाब में देखा अहमद रजा को, आला हजरत को। मैंने पूछा हजरत जी सवाल हुए आपसे, मर्रबुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, शाह साहिब बिल्कुल सवाल हुए, आपने फिर जवाब क्या दिया? कि जब फरिश्तों ने तीसरा सवाल मुकम्मल किया ना, तो सरकार फरमाने लगे, फरिश्तों इससे ना पूछो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ ये आने वाला कौन है। ये आने वाला कौन है? और फिर आला हजरत से जब पूछोगे मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, आला हजरत ने फरमाया होगा ये तो वही अर्ज़ की होगी, ये तो वही है जिनके बारे में कहा करता था ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, जिनके बारे में कहा करता था वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। फरिश्तों ये तो वही है जिनके बारे में कहता था चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। फरिश्तों ये तो वही है जिनके बारे में कहता था इनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह कि दामन को मजबूती से थामने वाला बना। ये फितनों का दौर है, ये दौर फितनों का है। कोई चाहता है ना उसका ईमान सलामत रहे, वो आला हजरत के दामन को थाम ले। आप पता नहीं किसके मुरीद हैं, मैं तो अपने मुर्शिद की बात करूं। आप जिसके भी मुरीद हो, आपके मुर्शिद सलामत रहे। मैं जिस बंदे कलंदर का मुरीद हूं, दुनिया उसे अत्तार के नाम से जानती है, दुनिया उसे अत्तार के नाम पे जानती है। किसी ने कहा आला हजरत के बारे में आप क्या कहते हैं? फरमाया अत्तार की आंखें बंद है। बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग पैदा हो गए, सूजी यूं होगा और यूं होगा, और भाड़ में भी तेरी तहकीक है। अहमद रजा की तहकीक के आगे किसी की तहकीक नहीं। अहमद रजा की तहकीक से आगे किसी की तहकीक नहीं। हर सहाबी नबी वो यूं होंगे, वो यूं होंगे। आला हजरत ने जो कह दिया बस ठीक है। ये तो कुरान के आयत का तर्जुमा है का। ये तो क़यामत तक उम्मत अत्तार को दुआएं देगी। ऐसे ऐसे भी लोग आएंगे, अब देखना, जिन्हें आप कहते थे ना कि हमारे सरदार हैं, आप उनका नाम भी लेना गवारा नहीं करेंगे। हालात इतने खराब है। इसलिए इस पुरफितन दौर में, फितनों के दौर में, कोई सहाबा को इस्तेमाल करे, कोई आल को इस्तेमाल करे। हम न सहाबा न आल, हम दोनों के गुलाम हैं।
हम दोनों के ही गुलाम हैं, दोनों के गुलाम हैं। इसलिए इस दौर में अगर आप चाहते हैं आपका ईमान सलामत रहे, आप मुर्शिद अत्तार के दामन को थाम लें, क्योंकि फिर ये हाथ देंगे आला हजरत के हाथ में, और फिर आला हजरत हाथ देंगे हुजूर गौसे आजम के हाथ में। हुजूर गौसे आजम का हाथ चलते चलते होगा मौला अली के हाथ में, और मौला अली का हाथ है रसूलुल्लाह के हाथ। नूर की बरसात हो या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तला बदरू अलैना बिल ज़नियतिल बदाई, वजब शुक्रू अलैना मदा लिल्लाहि, या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तशरीफ रखें। वो जो मैंने आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात बताई ना अजान वाली, शायद वो मुझे समझाने में थोड़ी सी कमी रह गई हो। आला हज़रत उसने जज ने कहा कि जाओ मौलाना अहमद रजा को बुला के ला। आला हज़रत का मौक़िफ़ ये था और फतवा ये कि अजान जो है वो इमाम के सामने नहीं दरवाजे में दी जाती है खड़े होकर। तो वो जो बुलाने वाला था ना उसने जज के सामने खड़ा होकर कहा मौलाना अहमद रजा आ जाएं। जज कहने लगा ओए बुलाने वालों को इधर नहीं बुलाया जाता, दरवाजे में खड़ा होकर बुलाया जाता है। तो वो कहने लगा यही तो अहमद रजा का मौक़िफ़ है, यही अहमद रजा का मौक़िफ़ है कि दरवाजे में खड़े होकर बुलाया जाता है। कहने लगा हाँ हाँ बस ठीक, अब समझ में आ गई, अहमद रजा का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। तमाम आबाद तशरीफ रखें, दुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बल आलमीन। इलाहुल आलमीन तेरे फजल करम से तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारों का जिक्र किया, ये जिक्र करना कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन नात खानी बयान मनाक़िब या अल्लाह सुभान अल्लाह की सदाए अल्लाहु अकबर की सदाए दुरूद पाक पढ़ा गया, या अल्लाह सबको कबूल फरमा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हदीयतन तोहफ़तन पेश करना कबूल फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले जलील से जमी अंबिया अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीम अज़वाज मुतहहरात अहले बैत अतहार तमाम सहाबा किराम साहबिया शुहदा इस्लाम ताबईन तबा ताबईन औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन उलमाए दीन सिलसिला क़ादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन के अरवाह को पेश करके सबको सवाब अता फरमा। खुसूस बिल खुसूस या अल्लाह हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक को पेश करते या अल्लाह अपनी शयान शान आपको उसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह दराजात को बुलंद से बुलंद फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी आबाद तशरीफ फरमाए हैं आए चले गए, या अल्लाह जो भी रिश्तेदार इनके जा चुके हैं जिन्होंने इस महफिल को सजाने में या अल्लाह ताउन किया, या अल्लाह जो भी इनके रिश्तेदार जा चुके हैं सबकी अरवाह को पेश करके मौला सबको सवाब अता फरमा। या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सबको आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमा। आपके नक्शे कदम पे चला या अल्लाह बेराहों को राह
हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह बेनमाजियों को नमाजी बना। या अल्लाह हम सबको नमाज़े पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक रफीक अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह मुकारब साहब से सेहत अता फरमा, उनकी बीमारी को शिफा में तब्दील फरमा, जिस्मानी ज़हनी कल्बी सुकून अता फरमा। या अल्लाह जिन भाइयों ने जिन अहबाब ने हिस्सा डाला, या अल्लाह सबके कारोबार की खैर फरमा, रिज़्क़ की खैर फरमा, ईमान की खैर फरमा, अकीदे की खैर फरमा। या अल्लाह इन सब बच्चों को कुरान का हाफिज़ कारी बना, दीन का मुहाफिज बना, माँ बाप का, असातिज़ा का, बड़ों का फरमा बरदार बना। इलाहुल आलमीन तंदस्तों की तंदस्तियाँ दूर फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। या अल्लाह इस मोहल्ले की खैर फरमा। या अल्लाह हफ़ीज़ तौसीफ साहब, या अल्लाह ये जो खिदमत कर रहे हैं इनकी खिदमत कबूल फरमा। या अल्लाह लोगों को इनके साथ मिलजुल कर या अल्लाह इस्लाम को बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह खैर फरमा, हर मामले की खैर फरमा। दिखा दे इलाही वो मक्का मदीना कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। या अल्लाह उलमाए हक, मशाइख हक, आले सुन्नत की खैर फरमा। या अल्लाह मुर्शिद शरीफ की उम्र में, इल्म में, तकवे में बरकत अता फरमा। या अल्लाह आपका साया सेहत और आफियत के साथ सादेर हम सब के सरों पे कायम दायम फरमा। या अल्लाह अपना फजल फरमा, करम फरमा, इस्लाम पर जिंदगी गुजारे, खात्मा ईमान पर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदील जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम अहबाब हल्के बना रहे हैं, सबसे लंकर कर रहे हैं। आ गए सरकार मेरे, मरहबा या मुस्तफा। आ गए दिलदार मेरे, मरहबा या मुस्तफा। सैयद सरदार मेरे, मरहबा या मुस्तफा। आ गए गमखार मेरे, मरहबा या मुस्तफा। आप मेरी शान है, मरहबा या मुस्तफा। आपकी पहचान है, मरहबा या मुस्तफा। आप मेरी यान है, मरहबा या मुस्तफा। मोमिनों की जान है, मरहबा या मुस्तफा। वल्लाह ईमान है, वल्लाह ईमान है। मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए, मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। ज़माना पलटा है, रुतबी बदली, फलक पे छाई हुई है बदली। तमाम जंगल भरे हैं चल चल, हरे चमन लहला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। शब विलादत में सब मुसलमान क्यों करे जानो माल कुर्बान। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जफेज पा रहे हैं। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह आका। तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। हलीमा कर कदी वेखे, कदी सरकार नु वेखे।